मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यदि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू उसकी हो तो उसे आप फाइंड आउट करेंगे हम। देखो पहला फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एफ डैश एक्स। दिस इज 2x माइनस 1। अब इस 2x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। ओके, ये एफ डैश एक्स आ गया। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 जा 4, तो 8x, दिस इज 8x, दिस इज -4। ये आ गया आपका एफ डैश एक्स। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या करेंगे हम, 0 करेंगे। तो एफ डैश एक्स को 0 करेंगे तो 8x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो दिस इज 8x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। अब x की वैल्यू जब 1/2 आ गई तो हम इस x की वैल्यू 1/2 पर चेक करेंगे कि वो इस पर मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है। तो हम इसे डबल डिफरेंशिएट करेंगे, f डबल डैश एक्स। f डबल डैश एक्स कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। कितना आ रहा है, 8। अब दिस 8 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो f डबल डैश 1/2 इज 8 इज ग्रेटर देन 0, हैंस x इक्वल टू 1/2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। x इक्वल टू 1/2 पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। और मिनिमम वैल्यू देखो कैसे निकाल लेंगे हम, मिनिमम वैल्यू उसकी निकलेगी f 1/2 से निकलेगी। किससे निकलेगी, f 1/2 से। सो दिस इज 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसकी 3 आ जाएगी और उसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। मिनिमम वैल्यू उसकी कितनी होगी, 3 होगी, मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। इसको हमने एक बार डिफरेंशिएट किया तो हमें एफ डैश एक्स निकला। ये 2 सामने आया, 2x माइनस 1, इस 2x माइनस 1 का करेंगे तो 2, तो ये क्या हो जाएगा, 8x माइनस 4 हो गया। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो 8x माइनस 4 इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू 1/2 आ गई। अब हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे। डबल डिफरेंशिएशन से हम चेक करते हैं कि किस पॉइंट, ये जो पॉइंट निकले हैं इन पॉइंट पर किस पर मैक्सिमा है, किस पर मिनिमा है। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू 1/2 पुट की तो तब भी वो 8 आएगी क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो 8 इज ग्रेटर देन 0, हैंस x इक्वल टू 1/2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। f डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आया है तो x इक्वल टू 1/2 क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। हैंस मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट की गई तो वो 3 आया। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कुछ होगी नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आएगा, 18x प्लस 12 आएगा। कितना आएगा, 18x प्लस 12 आया। अब इस 18x प्लस 12 को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। यहाँ लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, हाँ, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2 है। इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स क्या होगा, 18x प्लस 12 होगा। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, 18x प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x इक्वल टू -12, x की वैल्यू कितनी आ गई, -2/3 आ गई। अब हम इस पर डबल डिफरेंशिएशन करके चेक करेंगे कि x इक्वल टू -2/3 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है। डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम 18 आएगा। 18 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सो f डबल डैश -2/3 इज ग्रेटर देन 0, हैंस एट x इक्वल टू -2/3 एफ एक्स इज आ मिनिमम। सो मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, x इक्वल टू -2/3 की इस फंक्शन में हम वैल्यू पुट करके मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। नाउ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का आंसर इसका देखिएगा, थर्ड को दिस इज
थर्ड इज एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस 2x माइनस 1 इंटू 1 प्लस 0। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 2x प्लस 2 आ गया। ओके, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करते हैं। किसके इक्वल करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 के। तो माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डबल डैश एक्स माइनस 2 आएगा। एफ डबल डैश 1 इज लेसर देन 0 होगा। इसकी वैल्यू क्या है, लेसर देन 0 है, तो ये भी लेसर देन 0 हो जाएगा। हैंस x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। और f1 क्या होगा, f1 की जो वैल्यू होगी मतलब मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसमें हम पुट कर देंगे माइनस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 10। सो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 10 हो जाएगी। ओके, अंडरस्टूड। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। ओके, नाउ फोर्थ, बाय gx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, जी डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर। डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर आएगा। अब जी डैश एक्स को हम 0 के इक्वल करेंगे तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इज x इक्वल टू 0। अब डबल डिफ्रेंशिएट करें, जी डबल डैश एक्स इक्वल टू 6x, तो जी डबल डैश 0 इक्वल टू 6 इंटू 0 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गया। हम इसको फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करें तो ये कितना आएगा, 6 आएगा। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, हैंस x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। क्या है, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन है। x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, दैट इज एट x इक्वल टू 0 fx इज नाइदर मैक्सिमम, fx इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। वो है x इक्वल टू 0 पे ना तो मैक्सिमम है ना मिनिमम है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन बोलते हैं। देखो, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, एफ डैश एक्स क्या है, 0 आए, एफ डबल डैश एक्स 0 आए, पर एफ ट्रिपल डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा, वह पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन होता है। पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन मीन्स नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ना तो वो मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है। ओके, अंडरस्टूड। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो इसमें हम डिफरेंशिएशन का यूज नहीं किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। जैसे कोई भी मॉडुलस फंक्शन है, उसकी जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होती है, 0 होती है, कभी उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है। हम इस क्वेश्चन को लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 का मॉडुलस माइनस 1, तो जो x प्लस 2 का मॉडुलस होगा दैट इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल नंबर। सभी रियल नंबर के लिए कैसा होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल नंबर। ओके, सो x प्लस 2 का मॉडुलस इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब इसमें -1 लगाया, x प्लस 2 का मॉडुलस -1, तो इधर भी माइनस, दोनों तरफ हमने -1 को ऐड किया, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में, तो इधर -1 ऐड किया, इधर -1 ऐड किया। अब ये अपना क्या बन गया, एफ एक्स बन गया, तो एफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू -1। तो इससे हमें क्या जानकारी मिली कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज -1, एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। अब वो कहाँ पर होगी, जब हम यहाँ पर x की जगह -2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी।
कितनी हो जाएगी 0, और इस पूरे की वैल्यू, पूरे फंक्शन की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो एट x इक्वल टू 2 पे ऐसा होगा, जब हम इसमें x की जगह -2 पुट करेंगे तो fx की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। fx हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, और fx की कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। नाउ सेकंड, gx इक्वल टू -x + 1 का मॉडुलस +3। अब वी हैव दैट x + 1 का मॉडुलस ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। किसी भी नंबर या किसी भी संख्या का मॉडुलस 0 से क्या होता है, बड़ा होता है या उसके इक्वल होता है। अब इसको हमने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इनइक्वलिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सो -x + 1 का मॉडुलस इज लेसर आर इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें हम +3 दोनों तरफ ऐड करेंगे तो -x + 1 का मॉडुलस +3 इज लेसर आर इक्वल टू 3। अब ये किसकी वैल्यू है, gx की वैल्यू है, तो gx इज लेसर आर इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। इससे पता चलता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ gx इज 3। gx कैसा है, gx इज लेसर आर इक्वल टू 3 है, 3 से छोटा है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, उसकी 3 होगी। एंड देयर इज नो मिनिमम वैल्यू ऑफ gx, उसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 होगी वो कहाँ पर होगी, जब हम इस फंक्शन में x की जगह -1 पुट करेंगे तो gx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। नाउ थर्ड, hx इक्वल टू sin 2x + 5। अब देखो यहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं कि साइन का जो फंक्शन होता है उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। sin 2x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -1 और लेसर आर इक्वल टू 1। अब इसमें 5 ऐड कर दें हम, -1 लेसर, दोनों तरफ क्या ऐड करें, 5 ऐड करें, तो इधर भी 5 ऐड किया। दिस इज sin 2x + 5 लेसर आर इक्वल टू 1 + 5। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, hx। तो hx इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4 और लेसर आर इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा। इससे पता चलता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 4 है फंक्शन की, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 6 है। मिनिमम वैल्यू 4 है और मैक्सिमम वैल्यू 6 है। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ hx इज 4, कितनी होगी, 4 होगी। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ hx इज 6, कितनी होगी, 6 होगी। ओके, अंडरस्टूड। नाउ फोर्थ देखें अपन। फोर्थ क्या है, fx इक्वल टू sin 4x + 3 है। आपके पास 4a है, fx इक्वल टू sin 4x + 3 का मॉडुलस। अब आपको पता है कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसकी वैल्यू कैसी होती है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होती है। यहाँ पर अपन उसको देखो इस तरह से लें, फिर बाद में मॉडुलस लगाएंगे। पहले sin 4x लें, sin 4x कैसा होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू -1 और लेसर आर इक्वल टू 1 होगा, ये आपको पता है। इसमें हम दोनों तरफ 3 ऐड कर दें तो -1 + 3 इज लेसर आर इक्वल टू sin 4x + 3 इज लेसर आर इक्वल टू 1 + 3। ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। अब इसको आगे हम समझते हैं, ठीक है। देखो दिस इज, इसकी जगह हम क्या, ये हो जाएगा अपना sin 4x + 3 इज ग्रेटर आर इक्वल टू क्या है, 2, और लेसर आर इक्वल टू क्या है, 4 है। अब यदि हम इसमें मॉडुलस भी लगा देंगे तब भी इनकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 का मॉडुलस 2 ही आएगा और 4 का मॉडुलस 4 आएगा। सो sin 4x + 3 का मॉडुलस ये भी क्या होगा, लेसर देन 2, ग्रेटर आर इक्वल टू 2 एंड लेसर देन 4 होगा। इसकी जगह हम fx लिख लें, fx इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2 लेसर देन 4। तो fx की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ fx कितनी होगी, 2 होगी।
और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स कितनी होगी, 4 होगी। ओके, अब देखो 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। 5वें क्वेश्चन में क्या है, एच एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 और x बिलोंग टू -1 से 1 है। तो इसको हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं, मॉडुलस फंक्शन नहीं है ना ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हम इसे डिफरेंशिएट करें एक बार और डिफरेंशिएट करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लें, ठीक ना। तो एच डैश एक्स क्या होगा, 1 होगा। अब एच डैश एक्स इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कभी 0 नहीं होगा, कभी 0 नहीं होगा। हेंस एच एक्स हैज नो मिनिमम वैल्यू एंड नो मैक्सिमम वैल्यू। ना तो उसकी कोई मिनिमम वैल्यू होगी ना उसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि इसको हम आसानी से एच एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, हम इसे आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसमें कोई क्रिटिकल क्वांटिटी नहीं है, इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं होगी क्योंकि कांस्टेंट आ रही है, 1 आ रही है। सो एफ एक्स एच एक्स हैज नो मिनिमम वैल्यू एंड नो मैक्सिमम वैल्यू। इसकी ना तो कोई मिनिमम वैल्यू होगी ना ही कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी, और वो भी इस इंटरवल में भी नहीं होगी। ओके, अंडरस्टूड। यदि क्लोज इंटरवल लगा होता तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती थी, वो हम आगे चल के हम पढ़ेंगे। ओके, अंडरस्टूड। ओके, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड आउट करना है। साथ में किस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा है, किस पॉइंट पे लोकल मिनिमा है, साथ में लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू यदि कोई है तो उसे फाइंड आउट करना है। ओके, फर्स्ट आंसर देखो, सबसे पहले हम उसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा। अब एफ डैश एक्स को हम 0 के इक्वल करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये क्या है, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर क्या है, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, तो या तो उस पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। हम उसे डबल डिफरेंशिएट करके पता कर सकते हैं, एफ डैश एक्स डबल तो 2 आएगा। दिस इज ग्रेटर देन 0, हेंस एट x इक्वल टू 0 एफ एक्स इज, देखो डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 है तो वो लोकल मिनिमा होगा। एफ एक्स इज मिनिमम, एफ एक्स इज मिनिमम कैसा है, उसकी वैल्यू मिनिमम है। अब वो मिनिमम वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इससे फाइंड आउट करेंगे f0 इक्वल टू 0 स्क्वायर इक्वल टू 0, तो उसकी लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखो जो भी मैक्सिमा मिनिमा होते हैं वो लोकल ही होते हैं, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। अब हम दूसरे क्वेश्चन को लें, gx इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x है, तो हम सबसे पहले उसे डिफरेंशिएट करेंगे g डैश एक्स, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 3। अब इसको हम 0 के इक्वल करेंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा। x इक्वल टू प्लस माइनस 1 इज द क्रिटिकल पॉइंट। ये क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट होंगे। इन क्रिटिकल पॉइंट पे ही मैक्सिमम और मिनिमम होगा। हम इसे अब डबल डिफरेंशिएट करेंगे, तो g डबल डैश एक्स, g डबल डैश एक्स करेंगे तो ये 6x आएगा। कितना आएगा, 6x आएगा। अब g डबल डैश 1 निकालें एक बार, तो 6 इंटू 1 इक्वल टू 6, दिस इज ग्रेटर देन 0, तो x इक्वल टू 1 क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लें हम। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू इसकी होगी, इससे पता चलेगा g1 निकाल लें हम, g1, तो g1 क्या होगा, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 2। अब g डबल डैश माइनस 1 पे हम चेक करेंगे, तो माइनस 1 पे चेक करेंगे तो दिस इज 6 इंटू माइनस 1 इक्वल टू माइनस 6, दिस इज लेसर देन 0। तो एट x इक्वल टू माइनस 1 एफ एक्स इज मैक्सिमम, एफ एक्स नहीं यहाँ पर g है बेटा, जी एक्स इज मैक्सिमम, जी एक्स कैसा होगा, मैक्सिमम होगा।
अब हम मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। मैक्सिमम वैल्यू, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कैसे निकलेगी, g-1 से निकलेगी। ओके, दिस इज -1 का क्यूब -3 इंटू -1, सो दिस इज 1 प्लस -1 प्लस 3 इक्वल टू 2। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। ओके, अंडरस्टूड। थर्ड, hx इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और x इज ग्रेटर देन 0 लेसर देन π/2। यहाँ पर हमें लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू पता करना है। देखो ये क्लोज इंटरवल में नहीं है। ओके, तो हम इसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे एक बार और फिर उस डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल करेंगे, तो उसको 0 के इक्वल किया गया। तो 10x इक्वल टू 1 आ गया, x इक्वल टू π/4 आ गया। ये ओपन इंटरवल 0 से π/2 में बिलोंग कर रहा है। तो या तो इस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा होगा या फिर लोकल मिनिमा होगा। अब हम इसे डबल डिफरेंशिएट करके चेक करेंगे। h" इक्वल टू -sin x माइनस कॉस एक्स, h" π/4 इक्वल टू -sin π/4 माइनस cos π/4। दिस इज -1/√2 -1/√2 इक्वल टू -2/√2 इक्वल टू -√2। लेसर देन क्या हो जाएगा, ये 0 होगा। तो एट x इक्वल टू π/4 hx इज लोकल मैक्सिमम। कैसा होगा, लोकल मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। लोकल, हम लोकल लिखना चाहें लिखें, ना लिखना चाहें लिखें, मैक्सिमम ही चलेगा। मैक्सिमम वैल्यू h π/4, सो दिस इज 1/√2 प्लस 1/√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ओके। फोर्थ, fx इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, x इज ग्रेटर देन 0 लेसर देन 2π। ओके, ओपन इंटरवल है। हम इसे एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। f' साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x का माइनस साइन एक्स, ये cos x प्लस साइन एक्स हो गया। अब मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम f' को 0 के इक्वल करेंगे, तो साइन x इक्वल टू माइनस कॉस एक्स और 10x इक्वल टू -1 हो गया। 10 जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है। इसको हम 10x इक्वल टू 1 ले लेंगे तो x की वैल्यू π/4 आ जाएगी। π/2 में π/4 ऐड करेंगे तो हमें 3π/4 मिलेगा। और 2π की वैल्यू में हम यदि π/4 को माइनस करेंगे तो हमें फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू मिलेगी 7π/4। इस तरह से देखो, जैसे हमें मान लो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू को पता करना है। किसको पता करना है, सेकंड क्वाड्रेंट की। तो पाई में से माइनस कर दें अपन π/4 को, तो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू पता करना है तो 2π में से π/4 माइनस करें तो 7π/4 आ जाएगा और ये 3π/4 आ जाएगा। ओके, तो वैल्यू आ गई सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट की। क्योंकि जो 10 होता है वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अब हम इसे डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो -sin x प्लस cos x, cos x का डिफरेंशिएशन -sin x का cos x। f" 3π/4 को फाइंड आउट करेंगे तो -sin 3π/4 प्लस cos 3π/4 होगा। अब sin 3π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है और cos 3π/4 की वैल्यू -1/√2 होती है। कुल मिला के ये टोटल कैसा आया, निगेटिव आया, लेसर देन 0 आया, डबल डिफरेंशिएशन। सो एट x इक्वल टू 3π/4 fx इज मैक्सिमम होता है और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो f 3π/4 से हम फाइंड आउट करेंगे। फंक्शन में x की जगह 3π/4 रखेंगे। सो साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4, दिस इज 1/√2 माइनस 1/√2 इक्वल टू √2 आ जाएगा। अब इस 7π/4 में हम चेक करेंगे तो 7π/4 में इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। सो एट x इक्वल टू 7π/4 fx इज मिनिमम वैल्यू, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 7π/4 इक्वल टू साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4, तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी -√2। साइन 7π/4 की वैल्यू -1/√2 होगी और cos 7π/4 की वैल्यू 1/√2 होगी। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी आ गई,
√2 आ गई। ओके, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम इसे एक बार डिफ्रेंशिएट किया हमने एफ डैश एक्स, दिस इज 3x² माइनस 12x प्लस 9 हो गया फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। सो दिस इज 3x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। 3 इज टेकन टू कॉमन, सो x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इज 3। हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो दिस इज x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, तो दिस इज 3x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेशन हो गया। अब x की वैल्यू या तो 3 होगी या फिर x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ओके, अब इन्हें दो पर हमें चेक करना है तो हम इसे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डैश x निकालेंगे। डबल डैश x निकाला तो ये कितना आया, 6x माइनस 12। अब f डबल डैश 3 को फाइंड आउट करेंगे हम, तो 6 इंटू 3 माइनस 12 दिस इक्वल टू क्या आएगा, 6 इज ग्रेटर देन 0। 6 कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। सो x इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा ये, मतलब x इक्वल टू 3 पर उसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लें। मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, f3 से निकलेगी। f3 इसमें जहाँ जहाँ x लिखा उधर हम 3 पुट करेंगे, तो 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15। सो f3 27 माइनस 54 प्लस 27 प्लस 15। ओके, तो f3 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। ओके, अब f डबल डैश हम 1 पे चेक करेंगे। किस पे चेक करेंगे, 1 पे। तो यहाँ पर 6 इंटू 1 माइनस 12 दिस इज माइनस 6 लेसर देन 0। सो x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या होगा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लें। मैक्सिमम वैल्यू f1 फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें। इसमें x की जगह 1 रखना पड़ेगा। तो 1 का क्यूब 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15। तो f1 इक्वल टू 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15। दिस इज 25 माइनस 6 इक्वल टू 19। सो मैक्सिमम वैल्यू इज 19 आ गई। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी उसकी, 19 होगी। और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, gx इक्वल टू x/2 प्लस 2 अपॉन एक्स, और x इज ग्रेटर देन 0। हमें x की जो वैल्यू हम लेंगे वह ग्रेटर देन 0 वाली लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। हमने इसे एक बार डिफ्रेंशिएट किया, g डैश x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 हो गया। 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो ये माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। g डैश x इक्वल टू 0 किया तो 1/2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। एक्स इक्वल टू हम पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे बिकॉज एक्स इज ग्रेटर देन 0 है। अब देखो ये आपका gx निकला, दिस इज 1/2 माइनस 2x रेज टू पावर माइनस 2 भी लिख सकते हैं हम इसे। अब हम इसे डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, ये माइनस 2 सेम, माइनस 2x रेज टू पावर माइनस 2 माइनस 1। सो दिस इज 4x रेज टू पावर माइनस 3 या फिर 4 अपॉन एक्स क्यूब। अब g डबल डैश 2 फाइंड आउट करेंगे हम, तो दिस इज 4 अपॉन 2 क्यूब
दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, हैंस एट x इक्वल टू 2 gx इज मिनिमम। gx कैसा होगा? मिनिमम होगा। और जो मिनिमम वैल्यू होगी उसकी g2 पे मिनिमम वैल्यू निकलेगी 2/2 प्लस 2/2। सो दिस इज 1 + 1 इक्वल टू 2। नाउ 7th gx इक्वल टू 1/x² प्लस 2। हम इसको डिफरेंशिएट करें g डैश x। ओके, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हम सॉल्व कर सकते हैं। डिनोमिनेटर को ज्यों का त्यों लिखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर ज्यों का त्यों डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन x² प्लस 2 अपॉन x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा तो ये सारा 0 हो जाएगा। सो दिस इज 0 माइनस इसका डिफरेंशिएशन 2x होगा अपॉन x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये आ गया डिफरेंशिएशन g डैश x। अब हम g डैश x को 0 के इक्वल करेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा g डैश x इक्वल टू क्या करेंगे? 0 करेंगे। जब हम इसको 0 के इक्वल करेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। देखो -2x अपॉन x² प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई x इक्वल टू 0। x क्या आ गया? 0 आ गया। अब हम इसे डबल डिफरेंशिएट करेंगे। डबल डिफरेंशिएट करने पर फाइंड आउट करेंगे कि वह उस पर मैक्सिमम है कि मिनिमम है। तो हम उसे डबल डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, देखो डबल डिफरेंशिएशन। अब आपका जो g डैश x है वो है आपका -2x अपॉन x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, अब हम इसे क्या करते हैं? डबल डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, सो दिस इज g डबल डैश x माइनस न्यूमरेटर को हमने ज्यों का त्यों लिखा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन x² प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ g डबल डैश x दिस इज माइनस इसका डिफरेंशिएशन 2 होगा तो 2x² प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 सामने आएगा, x² प्लस 2 इंटू 2x होगा अपॉन x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हम g डबल डैश 0 को फाइंड आउट करें। g डबल डैश 0 को फाइंड आउट करें। सो दिस इज -2 0² प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये तो पूरा 0 हो जाएगा अपॉन 0² प्लस 2 का होल स्क्वायर। g डबल डैश 0 दिस इज माइनस, ये क्या बचेगा? 2 इंटू 4 अपॉन 4। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो x इक्वल टू 0 पे ये कैसा होगा? मिनिमा हो, मैक्सिमम होगा। x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम होगा। सो एट x इक्वल टू 0 gx इज मिनिमम, gx इज मैक्सिमम। क्या होगा? ये मैक्सिमम होगा। gx इज मैक्सिमम। ओके, अब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर ले हम। मैक्सिमम वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? फंक्शन में हम g0 फाइंड आउट कर लें तो दिस इज 1/0² प्लस 2 इक्वल टू 1/2। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी फंक्शन की? 1/2 हो जाएगी। दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। इन फंक्शन की हमें प्रूव करना है कि ना तो कोई मैक्सिमा है और ना कोई मिनिमा है। फर्स्ट तो हम सबसे पहले f डैश x को फाइंड आउट करेंगे। f डैश x क्या होगा? e⁻x होगा। अब f डैश x e⁻x हुआ। अब अपने पास सारे रियल नंबर में ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है कि यहाँ पर रखने पर इसकी वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू कभी 0 नहीं होती है। सो दिस इज नेवर इक्वल टू 0। e⁻x इज नेवर इक्वल टू 0। नेवर, ये कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। मतलब हमें टर्निंग पॉइंट ही नहीं मिल रहा है। हैंस fx
हैज नो मैक्सिमा एंड मिनिमा, हैज नो मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसकी कोई मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू नहीं होगी। सेकंड, जी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जी डैश एक्स क्या होगा, 1/x होगा, जी डैश एक्स क्या होगा, 1/x होगा। अब इस 1/x की वैल्यू भी कभी जीरो नहीं होगी, x की हम कोई भी वैल्यू रखें इसकी कभी जीरो वैल्यू नहीं होगी। ओके, सो 1/x इज नेवर जीरो, इज नेवर जीरो फॉर एनी रियल नंबर, फॉर एनी रियल नंबर, हैंस log x हैव नो मैक्सिमम एंड नो मिनिमम वैल्यू, उसकी ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी ना कोई मिनिमम वैल्यू होगी। नाउ थर्ड, एच डैश एक्स निकाला हमने, एच डैश एक्स निकालेंगे इस थर्ड में तो क्या आएगा 3x² प्लस 2x प्लस 1। ओके, अब हम इसको चेक करते हैं तो इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करें। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हम इसके डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। ओके, तो b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट है, तो यहाँ पर a क्या है 3 है, b क्या है 2 है और c क्या है 1 है। तो दिस इज 2 का स्क्वायर -4 × 3 × 1, so this is 4 - 12 = -8। डिस्क्रिमिनेंट कैसा आया, नेगेटिव आया, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया। अब जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया है और यहाँ पर a की वैल्यू कैसी है, एज ग्रेटर देन 0 है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, पता चलता है कि 3x² + 2x + 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल नंबर। सारे के सारे रियल नंबर के लिए इसकी वैल्यू कैसी होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। हैंस h डैश x नेवर इक्वल टू 0, नेवर इक्वल टू 0, कभी उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। इससे हमें क्या पता चलता है, hx हैज नो मैक्सिमा और मिनिमा, fx हैज नो मैक्सिमा और मिनिमा, उसका कोई मैक्सिमम मिनिमा वैल्यू नहीं होगी। ओके, अंडरस्टूड। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन द गिवन इंटरवल, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन द गिवन इंटरवल, इन द गिवन इंटरवल। देखो कैसे किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम दिए हुए इंटरवल में फाइंड आउट करते हैं, उसको हम पहले एक एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाते हैं। सपोज करो फर्स्ट क्वेश्चन ले लें हम, तो हम सबसे पहले fx = x³ है। ओके, इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो कितना आएगा 3x² आएगा, कितना आएगा 3x² आएगा। हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो 3x² आया। अब इस f डैश x को हम 0 के इक्वल करेंगे, f डैश x = 0, दिस इज 3x² = 0 और x = 0 आ गया, कितना आ गया, x = 0। अब आपको तीन वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू एक 0 है, एक -2 और एक 2 दी हुई है। इन तीनों वैल्यू पे हम इस फंक्शन की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, और जिसमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी और जिसमें मिनिमम वैल्यू होगी वो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी। तो हम सबसे पहले f0 को फाइंड आउट करते हैं, दिस इज 0 का क्यूब इक्वल टू 0। फिर हम f-2 को फाइंड आउट करते हैं, -2 का क्यूब इक्वल टू -8। फिर हम f2 को फाइंड आउट करेंगे तो 2 का क्यूब इक्वल टू 8। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -8 होगी। मैक्सिमम वैल्यू 8 होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, 8 है, तो मैक्सिमम वैल्यू 8 हो जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 8 होगा, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू -8 होगी। मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें, -8।
सो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई, और मिनिमम वैल्यू -8 हो गई। जब हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी इंटरवल में निकालना हो, क्लोज इंटरवल में, तो हम उसको डबल डिफरेंशिएट करके चेक नहीं करेंगे कि वो किस पॉइंट पे मैक्सिमा है, किस पॉइंट पे मिनिमा है। हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, जो स्टेशनरी पॉइंट की जो भी वैल्यू आएगी, जो भी स्टेशनरी पॉइंट होंगे, और ए इंटरवल की ए वैल्यू रखेंगे हम। तो F0 निकाला 0 आया, F-2 निकाला -8 आया, F2 निकाला 8 आया। इनमें मैक्सिमम वैल्यू 8 है, तो मैक्सिमम वैल्यू 8 हो जाएगी। कहाँ पर होगी वो, एट x = 2 पे होगी। और मिनिमम वैल्यू -8 एट x = -2 पे होगी। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इन सेकेंड क्वेश्चन f(x) इज sin x प्लस cos x, और इंटरवल दिया हुआ है क्लोज इंटरवल 0 से पाई। हम इसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा f'(x), दिस इज cos x माइनस sin x। अब हम f'(x) को क्या करेंगे, 0 करेंगे। f'(x) = 0, तो cos x माइनस sin x = क्या होगा, 0 होगा। cos x माइनस sin x = 0 होगा। ओके, अब तो ये हो जाएगा आपका cos x = sin x हो जाएगा, और tan x = क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, एक π/4 आएगी। कितनी आएगी, π/4। देखो tan x पॉजिटिव कब होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, और दूसरा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में इस 0, π से बाहर हो जाएगा, तो हम लेंगे नहीं, तो इसी को लेंगे। अब देखो हम f0 निकालें, क्या निकालें, f0। तो दिस इज sin 0 प्लस cos 0, कितना आएगा, 1 आएगा। sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 आ गया। फिर f पाई निकालें हम, दिस इज sin पाई प्लस cos पाई। sin पाई की वैल्यू 0 होती है, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो ये कितना आ गया, -1 आ गया। फिर हम f π/4 निकालें, दिस इज sin π/4 प्लस cos π/4, दिस इज 1/√2 प्लस 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे तो √2 आएगा। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, √2 है, और मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1 है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं आंसर, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, √2 होगी, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम दिए हुए इंटरवल में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को क्या करते हैं, फाइंड आउट कर। f(x) = 4x माइनस 1/2x², x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -2 9/2। हमने इसे एक बार डिफरेंशिएट किया, तो f'(x) 4 - x आया, f'(x) को 0 के इक्वल करेंगे, तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब हम इन तीन वैल्यू पे चेक करेंगे, f4 निकालेंगे, f-2 निकालेंगे, f9/2 को फाइंड आउट करेंगे। इन तीनों में से जिस पर वह मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, जिस पर मिनिमम होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। तो वी फाइंड f4, क्या फाइंड आउट करेंगे, f4, f-2 को फाइंड आउट करेंगे, और f9/2 को फाइंड आउट करेंगे। इन तीनों में से जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, और जिसकी मिनिमम होगी वो मिनिमम कहलाएगी। दिस इज 4 × 4 -1/2 4², so this is 16 - 1/2 × 16। ओके, सो दिस इज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 - 8 = 8 आ गया। f4 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब हम f-2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, दिस इज 4 × -2 -1/2 -2²। ओके, सो दिस इज -8 और ये -2 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, -10 आ गया। f-2 की वैल्यू कितनी आ गई, -10 आ गई। ओके, अंडरस्टूड, दिस वैल्यू इज -10। अब हम f इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे f9/2 की।
f9/2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो दिस इज 4 × 9/2 माइनस 1/2 × 9/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो दिस इज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। f9/2 कितना हो जाएगा, दिस इज 18 माइनस 1/2 इंटू 81/4। इसका हम एलसीएम ले लेंगे। ओके, तो दिस इज 8 आएगा एलसीएम, दिस इज 18 × 8 माइनस 81। ओके, सो f9/2 इक्वल टू 144 माइनस 81/8। सो दिस इज 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 63/8। अब देखो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू 8 है और मिनिमम वैल्यू कितनी है, -10 है। सो मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, हाँ मैक्सिमम वैल्यू इसमें होगा 8 होगा और मिनिमम वैल्यू होगा -10। ओके, अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4th में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, f' निकालेंगे, दिस इज 2x - 1 + 0। अब f' को हम 0 के इक्वल करेंगे, तो दिस इज f' को हम 0 के इक्वल करेंगे तो हमें 2x - 2 = 0 और x = क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो हम किस में चेक करेंगे, देखो 1 में चेक करेंगे और -3 में चेक करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इंटरवल हमें -3 से 1 दिया हुआ है। ओके, अंडरस्टूड। सो दिस इज f1 इज 1 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 = 3 आ गया और f-3 निकाल लेंगे हम, f-3 दिस इज -3 - 1 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू 19 होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 19, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 3 होगा। ओके, तो ये उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 9 है। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय px = 41 - 72x - 18x²। सो डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम इसका, तो p' = क्या होगा, -72 - 36x। फिर हम इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, -2 होगी। अब हम डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं p''x, तो दिस इज 0 - 36। अब p'- -2 इज -36, दिस इज लेसर देन 0। सो एट x = -2 px इज मैक्सिमम, px कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। तो p2 की p-2 की हम वैल्यू को क्या कर लें, फाइंड आउट कर लें। दिस इज 41 - 72 × -2 - 18 × 2²। So this is P2 is 41 plus 144 minus 18 into 4. This is 581 minus 72. इसको माइनस कर लेंगे तो 3 आएगा, ये 1 आएगा, 1। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ px इज 113। px की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 113 होगी। दिस इज अवर बोथ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25 ऑन द इंटरवल 0-3। तो देखो ये fx है आपका।
अब हम fx को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 12x³ माइनस 24x² प्लस 24x माइनस 48 आएगा। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f डैश x इक्वल टू 0, तो 12x³ माइनस 24x² प्लस 24x माइनस 48 इक्वल टू 0। 12 कॉमन ले लिया, x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। x² को कॉमन लिया, x² इंटू एक्स माइनस 2, इसमें से 2 कॉमन लिया तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 2 को कॉमन लिया, x माइनस 2 इंटू x² प्लस 2 इक्वल, तो आइदर x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2, x² प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, तो देखो अब इसमें हम f0 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, f3 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और f2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जिसमें मैक्सिमम वैल्यू होगी वह मैक्सिमम हो जाएगा और जो मिनिमम होगी वह मिनिमम हो जाएगा। f0 फाइंड आउट करें हम, इफ fx है आपका 3 इंटू 0 रेज टू पावर 4 माइनस 8 0 का क्यूब प्लस 12 0 स्क्वायर माइनस 48 0 प्लस 25, तो 25 आ गया इसका आंसर। अब f3 फाइंड आउट करें हम, दिस इज 3 इंटू 3 का क्यूब 3 रेज टू पावर 4 प्लस 12 इंटू माइनस 8 इंटू 3 का क्यूब प्लस 12 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 48 इंटू 3 प्लस 25। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज 3 इंटू 81 माइनस 8 इंटू 27 प्लस 12 इंटू 9 माइनस 48 इंटू 3 दिस प्लस 25। ओके, तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके, दिस इज f3 की वैल्यू 3 इंटू 81, इस तरह से हम फाइंड आउट इसे करेंगे तो कितनी आएगी, 16 आएगी। f2 की वैल्यू, यहाँ x की जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो f2 की वैल्यू निकलेगी जो कि माइनस 39 आएगी। अब ये 39 है, ये 25 है, 16 है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 25 है। तो मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 25 एट x इक्वल टू 0 पे होगी। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस 39 होगी एट x इक्वल टू 2 पे। ओके, x² प्लस 2 इक्वल टू 0 को सॉल्व करने पर इसका कोई सॉल्यूशन रियल नंबर में नहीं होगा। x² की वैल्यू पॉजिटिव होगी, 2 की वैल्यू भी पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करने पर कभी 0 नहीं होगा, तो इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं होगा। ओके, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई आपकी, माइनस 39 और मैक्सिमम वैल्यू 25 हो गई। व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 से 2 पाई क्लोज इंटरवल does the function sin 2x attain its maximum value? fx इक्वल टू साइन 2x है, तो देखो मैक्सिमम मिनिमा की बात है तो हम सबसे पहले से एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। f डैश x दिस इज 2 cos 2x फॉर मैक्सिमा और मिनिमा f डैश x इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो 2 cos 2x इक्वल टू 0, cos 2x इक्वल टू 0, cos 2x इक्वल टू cos पाई बाई 2, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 4 आ गया। हमें x की वैल्यू पाई बाई 4 मिल गई, स्टेशनरी पॉइंट कितना मिल गया, पाई बाई 4 मिल गया। अब हम देखो क्लोज इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो हम एक बार f पाई बाई 4 निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, f पाई बाई 4, फिर एक बार f0 निकालेंगे, फिर एक बार f 2 पाई निकाल लेंगे। इन तीनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैक्सिमम कहलाएगा और जो मिनिमम होगी वो मिनिमम कहलाएगा। तो f पाई बाई 4 दिस इज साइन 2 इंटू पाई बाई 4, दिस इज साइन पाई बाई 2 इक्वल टू 1। f0 साइन 2 इंटू 0 इक्वल टू साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 2 इंटू 2 पाई, सो दिस इज साइन 4 पाई,
साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2x इज 1 एट x इक्वल टू पाई बाई 4। कहाँ पर होगी वो, पाई बाई 4 पर होगी। उसने मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो वो हमने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। सो दिस इज द आंसर ऑफ व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमने इसे एफ एक्स सपोज कर लिया। क्या सपोज कर लिया, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आया। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। या फिर 1 इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। 1 इक्वल टू क्या आ गया, टेन एक्स आ गया। टेन एक्स इक्वल टू 1 आ गया। तो टेन एक्स 1 क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई 4 आ जाएगी। एक एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई 4 आ जाएगी। अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होगा 10x, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जो दूसरी वैल्यू होगी वो पाई प्लस पाई बाई 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, पाई प्लस पाई बाई 4, डेट इज 5 पाई बाई 4। अब इन दोनों पे हम चेक करते हैं कि वो मैक्सिमा है कि मिनिमा है। हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे। हम इसका क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएट। एफ डबल डैश एक्स को फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स आ गया। अब एफ डबल डैश पाई बाई 4 को फाइंड आउट करेंगे। एफ डबल डैश पाई बाई 4 को फाइंड आउट करेंगे तो माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4, दिस इज माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 2 अपॉन रूट 2 इक्वल टू माइनस रूट 2। क्या हो जाएगा, माइनस रूट 2 हो जाएगा। अब दिस वैल्यू इज लेसर देन 0, मीन्स देखो एफ डबल डैश पाई बाई 4 इज लेसर देन 0, सो हेंस x इक्वल टू पाई बाई 4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लें हम। मैक्सिमम वैल्यू हमें किसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसकी फाइंड आउट करना है साइन एक्स प्लस कोस एक्स की। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसमें हम एक्स की जगह पाई बाई 4 रख देंगे तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4। सो दिस इज 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2, दिस इज 2 अपॉन रूट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दिस इज अवर आंसर। इसमें हमें चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू को पूछा गया है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107 इन इंटरवल 1,3 के क्लोज इंटरवल में हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फिर उसने ये भी बोला कि फिर इसी की मैक्सिमम वैल्यू -3, -1 इंटरवल में आप फाइंड आउट करिएगा। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, दिस इज 6x स्क्वायर माइनस 24 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। एफ डैश एक्स को हम 0 के इक्वल करेंगे, किसके इक्वल करेंगे, 0 के। तो 6x स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0, दिस इज 6x स्क्वायर इक्वल टू 24, दिस इज x स्क्वायर इक्वल टू 4, या फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 हो जाएगा। तो x की दो वैल्यू निकली टर्निंग पॉइंट पर। x टर्निंग पॉइंट क्या हुआ, x इक्वल टू 2 हुआ या फिर x इक्वल टू -2 हुआ। अब इस इंटरवल में क्या आ रहा है, x इक्वल टू 2 आ रहा है इस इंटरवल के बीच में 1,3।
तो हम f2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। किसको फाइंड आउट करेंगे? f2। दिस इज 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 24 इंटू 2 प्लस 107। दिस इज 2 इंटू 8 माइनस 48 प्लस 107। सो दिस इज माइनस 32 प्लस 107। दिस इज 5 8। सो 85 आ गया अपना। ये कितना आ गया? 85 आ गया, ठीक ना? नहीं 7 आएगा, 75 आ गया अपना। ओके, कितना आ गया? 75। अब हम F1 पे वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। किस पर फाइंड आउट करेंगे? F1 पर। तो दिस इज 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 24 इंटू 1 प्लस 107। F1 पर हमने उसकी वैल्यू को क्या किया? फाइंड आउट किया। ओके, तो दिस इज 2 माइनस 24 प्लस 107। 2 माइनस 24 प्लस 107। सो दिस इज सिंप्लीफाई किया तो ये 85 आ गया। फिर हम F3 पर निकाल लेंगे वैल्यू। सो 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 24 इंटू 3 प्लस 107। दिस इज 54 माइनस 72 प्लस 107। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 89 आएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू इज 89 एट x इक्वल टू 3। अब देखो उसने फिर पूछा है आगे, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन इंटरवल -3 से -1 क्लोज इंटरवल में। तो देखो इस क्लोज इंटरवल में जो टर्निंग पॉइंट आ रहा है वो -2 आ रहा है। टर्निंग पॉइंट क्या आ रहा है क्लोज इंटरवल में? -2, x इक्वल टू -2। तो हम ये 3 वैल्यू फाइंड करेंगे। एक f-2 फाइंड आउट करेंगे, एक f-1 फाइंड आउट करेंगे और f-3 फाइंड आउट करेंगे। इन तीनों वैल्यू को हम फिर फाइंड आउट करेंगे, ठीक ना? इसमें जिस पर मैक्सिमम होगी वो मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो जो मिनिमम होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी। तो हम इसको निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। दिस इज 2 माइनस 2 का क्यूब माइनस 24 इंटू -2 प्लस 107। दिस इज माइनस 16 प्लस 48 प्लस 107। ओके, इसको हम क्या कर लेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे और उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो वैल्यू ऑफ दिस इज 139 f-2। f-1 पे निकालेंगे हम वैल्यू। तो 2 इंटू -1 का होल क्यूब माइनस 24 इंटू -1 प्लस 107। दिस इज 129। f-3 पर निकालेंगे तो 125 आएगा। सो मैक्सिमम वैल्यू इज 139 एट x इक्वल टू -2। इट इज given that x equal to 1, the function x raised to power 4 minus 62x square plus ax plus 9 attain its maximum value on the interval 0,2। find the value of it। तो ये fx की वैल्यू दी हुई है, हम इसे एक बार क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो f डैश x 4x क्यूब माइनस 124x प्लस a। अब एफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1, तो एफ डैश 1 क्या होगा? 0 होगा। एफ डैश 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 124 1, x की जगह यहाँ 1 1 पुट करेंगे, उसको 0 के इक्वल करेंगे। तो दिस इज माइनस 120 प्लस ए इक्वल टू 0। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल टू 1 पर है। तो f डैश फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस साइन 2x ऑन 0,2 पाई। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x। अब हमें इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम इसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2 cos 2x फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। और मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल टू 0, 2 cos 2x इक्वल टू -1, cos 2x इक्वल टू -1/2। और
2x इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्री या 2π/3। तो x इक्वल टू π/3 आ गया। x इक्वल टू क्या आ जाएगा? π/3 आ गया। ओके, x इक्वल टू π/3 आ गया। अब हम इस फंक्शन की वैल्यू π/3 पर फाइंड आउट करेंगे, 0 पर फाइंड आउट करेंगे और 2π पर फाइंड आउट करेंगे। तो f π/3, दिस इज π/3 प्लस साइन 2 इंटू π/3, दिस इज f π/3 इज π/3 साइन 2π/3। साइन 2π/3 की वैल्यू √3/2 होती है। ओके, कितनी होगी इसकी वैल्यू? √3/2। अब f0 की वैल्यू फाइंड आउट करें हम, तो दिस इज 0 प्लस साइन 2 इंटू 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर f 2π की वैल्यू को फाइंड आउट करें, तो दिस इज 2π प्लस साइन 2 इंटू 2π, तो दिस इज 2π प्लस साइन 0, तो दिस इज 2π। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अब f 2π पर उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2π हो गई। मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 2π एट x इक्वल टू 2π, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0। द नंबर्स whose sum is 24 एंड प्रोडक्ट इज लार्ज एज पॉसिबल। हमें दो ऐसे नंबर पता करना है जिनको ऐड करने पर 24 आए, पर उनका जो प्रोडक्ट हो वो कैसा हो? मैक्सिमम हो। सो x प्लस y इक्वल टू 24। यहाँ पर हम सपोज कर लेंगे लेट नंबर्स बी x एंड y। नंबर कैसे हैं? x और y है। ये दो नंबर हमने सपोज कर लिए कि वो नंबर x एंड y है। सो x प्लस y इक्वल टू 24। अब y इक्वल टू कितना हो जाएगा? y इक्वल टू हो जाएगा 24 माइनस x। अब प्रोडक्ट उनका कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। तो प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट इक्वल टू एक्स वाई होगा। प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होगा? एक्स वाई होगा। तो ये एक्स वाई की वैल्यू रख लो 24 माइनस एक्स। ये आपका फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स 24 माइनस एक्स। अब हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए है। कैसी चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू। तो एफ एक्स इक्वल टू 24x माइनस एक्स स्क्वायर। एफ डैश एक्स क्या होगा? 24 माइनस 2x होगा। एफ डैश एक्स 24 माइनस फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, 24 माइनस 2x इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 24 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब हम इसको चेक करेंगे x इक्वल टू 12 पे, तो डबल डिफरेंशिएट करेंगे इसे। दिस इज 0 माइनस 2, तो f डबल डैश 12 इक्वल टू माइनस 2 लेसर देन 0। सो x इक्वल टू 12 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। ओके, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 24 माइनस 12 इक्वल टू 12 आ जाएगी। ओके, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा? x इक्वल टू 12 और y इक्वल टू 12। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 60 एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। तो x प्लस वाई इक्वल टू 60 लिया और x की वैल्यू हमने क्या ले ली? 60 माइनस वाई ले ली। ओके, देखो यहाँ पर हमने y की वैल्यू नहीं ली। y की वैल्यू क्या होती? 60 माइनस एक्स होती, तो इसका हमें क्यूब करना पड़ता। अब एक्स वाई क्यूब कितना हो जाएगा? 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब हो जाएगा। इसको एफ वाई सपोज कर लिया। जैसे 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब क्या हो गया? एक्स वाई हो गया। एफ वाई, तो एफ वाई इक्वल टू 60 वाई क्यूब माइनस वाई रेज टू पावर 4। एफ अब वाई क्यूब का इंटू कर लिया, तो एफ वाई इक्वल टू 60 वाई क्यूब माइनस वाई रेज टू पावर 4 हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश वाई को हम क्या करते हैं? 0 के इक्वल करते हैं। तो 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब इक्वल टू 0। 4 वाई स्क्वायर
इंटू 45 माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें वाई की दो वैल्यू मिलेंगी, एक 0 मिलेगी और एक वाई इक्वल टू 45 मिलेगी। ओके, अब हम डबल डिफ्रेंशिएट करें एफ डबल डैश वाई, इसका डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 360 वाई माइनस 12 वाई स्क्वायर। ओके, इसमें वाई की जगह हम 45 रख दें तो 45 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, लेसर देन 0 होगी। हैंस y इक्वल टू 45 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो y x की वैल्यू 60 माइनस वाई से 15 आ जाएगी। तो अपना जो आंसर होगा वो आंसर होगा 45,15। अब क्वेश्चन नंबर 15 में ऐसा बोला गया है कि दो नंबर का सम कितना। क्वेश्चन 15 x प्लस वाई 35 है, सम कितना है उसका 35 है, और एक्स स्क्वायर इंटू वाई रेज टू पावर 5 की मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए है। ओके, तो x 35 माइनस वाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई रेज टू पावर 5, 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई रेज टू पावर 5 हो जाएगा। ये एफ वाई की वैल्यू हो गई। दिस इज 35 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 70 वाई रेज टू पावर 5। एफ वाई इक्वल टू 1225 वाई रेज टू पावर 5। फिर बाई रेज टू पावर 5 का अंदर इंटू कर दिया, बाई रेज टू पावर 7 माइनस 70 बाई रेज टू पावर 6। एफ डैश बाई फाइंड आउट किया तो 1225 इंटू 5 बाई रेज टू पावर 4 प्लस 7 बाई रेज टू पावर 6 माइनस 420 बाई रेज टू पावर 5। ओके, अब मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम एफ डैश वाई को 0 के इक्वल करेंगे तो 0 किया, इसमें से 7 बाई रेज टू पावर 4 को कॉमन निकाला तो 0, या तो 7 बाई रेज टू पावर 4 0 होगा या ए 0 होगा। इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, इसका फैक्टराइजेशन किया तो वाई स्क्वायर माइनस 25 बाय माइनस 35 बाय प्लस 875 इक्वल टू 0। तो वाई की वैल्यू या तो 25 होगी या वाई की वैल्यू 35 होगी। डबल डिफ्रेंशिएशन किया, वाई इक्वल टू 25 पे हम चेक करेंगे, क्योंकि जब y की वैल्यू जब 35 होती है तो x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो इस पर हम चेक करते हैं। डबल डिफ्रेंशिएशन किया तो जहाँ जहाँ y लिखा वहाँ 25 रखेंगे, फिर 25 का क्यूब हमने कॉमन निकाल लिया। ओके, तो ये आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो f डबल डैश 25 इज लेसर देन 0। दिस मीन्स y इक्वल टू 25 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो अपना आंसर 25, 10 हो जाएगा। दो वैल्यू आएंगी, एक 25 होगी एक और एक x होगा।